हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 8 का संस्कृत देखने वाले हैं। और उस संस्कृत में कौन सा चैप्टर है? उपसर्ग। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं। पहले दिया है परिभाषा। किसी धातु या शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो फिर से, किसी धातु या शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग साधारण रूप से 22 है, जैसे प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निर। इसी तरह अन्य है जो कि कुल है, जो कि 22 उपसर्ग हैं। उपसर्ग के योग से धातु का अर्थ बदल जाता है। जी हाँ, उपसर्ग के योग से धातु का अर्थ बदल जाता है, इसलिए कहा गया है उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलपूर्वक कहीं और ले जाया जाता है, जैसे विहार, आहार, संहार, प्रहार, परिहार आदि। यहाँ पे वि, आ, सन, प्र और परि ये सारे हैं जो कि उपसर्ग हैं। ठीक है, और उपसर्ग है जो कि शब्द के पहले लगता है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग हमेशा पहले लगता है। जैसे कि प्र जोड़ हरि, प्रहरित, अंग आंग जोड़ हरि, आहरित, वि जोड़ हरि, विहरित, उप जोड़ हरि, उपहरित। इसी तरह अन्य भी, तो आप लोग इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। और ये आप लोगों के लिए एक तरीके से होमवर्क है, तो आप लोग इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। अब दिया है प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय किसे कहते हैं? तो पहले इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं। प्रत्यय परिभाषा में विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में शब्द को अर्थयुक्त बनाने के लिए जो शब्द या वर्ण प्रयुक्त होता है वह प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय विभक्ति रहित मूल शब्द संस्कृत व्याकरण में प्रकृति कहा जाता है। विभक्ति रहित मूल शब्द प्रकृति कहा जाता है। यह प्रकृति दो प्रकार की है, जैसे धातु और प्रतिपदिक। ठीक, इस प्रकार धातु या प्रतिपादिक के बाद जो वर्ण प्रयुक्त होता है वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे रामा, इस शब्द में राम प्रतिपदिक है और विसर्ग प्रत्यय है। वैसे ही पठित्वा, यहाँ पे जो कि इस शब्द में पठ धातु है, पठ धातु का प्रयोग हुआ है और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। विभक्ति, कर्तृ, तद्धित, स्त्री प्रत्यय और धात्वय प्रत्यय। अंग्रेजी भाषा में प्रत्यय के लिए सफिक्स शब्द है। कुछ और व्यवहारिक प्रत्यय हैं। कत्वक, तुमुन, सत्री, सनाच, तव्य, तनियर, कत, कत्वतु, टाप, ल्यूट, नीच, ल्यप इत्यादि उदाहरण। ठीक है, तो अब उदाहरण इसका दिया है। कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का है खाद जोड़ कत्वा, खादित्वा। चल जोड़ कत्वा, चलित्वा। श्रु जोड़ कत्वा, श्रुत्वा। ल्यप जोड़, अब है ल्यप प्रत्यय। परि जोड़ क्रम, ल्यप। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा परिक्रम्य। अव जोड़ लुक जोड़ ल्यप, आलोक्य। वि जोड़ हस जोड़ ल्यप, विहस्य। तुमुन प्रत्यय देखते हैं, ये बहुत ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे कि गम जोड़ तुमुन, गन तुम। पठ जोड़ तुमुन, पठी तुम। श्रु जोड़ तुमुन, श्रोतुम। लिख जोड़ कत, लिखितम। स्वप जोड़ कत, सुप्तम। वच जोड़ कत, उक्तम। ठीक है, इसी तरह हमारा ये जो प्रत्यय और उपसर्ग है जो कि समाप्त होता है। आप लोगों को एक मैं ट्रिक बताती हूँ उपसर्ग और प्रत्यय में। उपसर्ग और एक प्रत्यय,
ठीक है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, मतलब उल्टा शब्द देखने वाले हैं। और ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वे सारे यहाँ विलोम शब्द दिए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोगों के लिए इस वीडियो के PDF भी डलवा दिए जाएंगे, तो आप लोग उस PDF को डाउनलोड करके आप उन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पहले दिया है मूक, मूक का वाचाला, मूक मतलब गूंगा, वाचाला मतलब ज़्यादा अधिक बोलने वाला। दरिद्रा, दरिद्रा का हो जाएगा धनी, दरिद्र मतलब गरीब और धनी मतलब अमीर। तीसरा है सुगंध और एक है दुर्गंध। धरा का आकाशम, स्वतंत्रता का परतंत्र, दिवा का रात्रि, आस्था का अनास्था, कृष्ण का शुक्ल, रोगी का निरोगी, आसक्त का अनासक्त, कृतघ्न का कृतज्ञ, सार्थक का निरर्थक, निद्रा का जागरण, सक्रिय का निष्क्रिय, पंडित का मूर्ख, पाप का पुण्य, प्रेम का घृणा, प्रशंसा का निंदा, अनुकूल का प्रतिकूल, पवित्र का अपवित्र, बंधन का मुक्ति, मानव का दानव। और इसी तरह और भी है क्या, अस्थावर का जंगम, जीवनम का मरणम, युवा का वृद्धा, दुर्लभ का सबला, धनी का निर्धना, नगरम का ग्रामा, सदोषा का निर्दोषा, नश्वरा का शाश्वता, सदस्य का निर्दया, साक्षरता का निरक्षरा, आस्तिका का नास्तिका, आदि का अंता, अंधकारा का प्रकाशा, न्याय का अन्याय, अनुराग विराग। इसी तरह और भी है, तो आप लोग इससे पूरा पढ़ लीजिएगा और इससे आप लोगों के एग्जाम में जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब एक ही शब्द के अनेक शब्द हो सकते हैं, उसे ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि जलम को हम नीर, वारी, अम्बु, तोया, ये सभी बोल सकते हैं। दूसरा है अग्नि, अनल, पावका, दहना, वहनी, वायु, अनिल, वाता, मारुति, पवना, पुष्पम का कुसुम, प्रसून, सुमन, मेघ का जलदा, नीरदा, अम्बुदा, वारिदा, नेत्रम का नयनम, अच्छी, चक्षु, लोचनम, रात्रि का रजनी, निशा, सवेरी, यामा, यामिनी, सूर्य का भानु, आदित्य, रवि, प्रभाकर, दिनकर, शशि, निशाकर, सुधांशु, समुद्र का जलधि, वरिधि, रत्नाकर, अम्बुधु। और मुखम का राजा का नृपा, भूपति, प्रजापालका, मुखम का आननम, वदनम, पक्षी का खगा, खेचरा, विहंगा, गजा का हस्ती, करी, वारना, पुत्र का आत्मजा, तनया, तनुज, वत्सा, सुता, पुत्री का आत्मजा, तनया, तनुजा, वत्सा, सुता, वस्त्रम का चीरम, पटम, वसनम, परिधाना, अंबरा, गंगा का देवनदी, सुसरिता, जाह्नवी, भागीरथी, पर्वत का शैवाल, नगा, गिरि, तुंग, महीधरा। इसी तरह से आप लोगों के पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द दोनों ही पूरे हो चुके हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।